Hello students, today we are going to solve some numericals related to the topic matrix equation. Okay, let's start. First question is, if A is equals to matrix containing elements 2, -3, 3 and 4 such that A square minus 6A plus 17I is equals to 0, hence find A inverse. बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है सच दैट आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है. क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी होती है तो आप इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे. ओके, तो क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि आपको ये प्रूफ भी करना है ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 17i इज इक्वल्स टू 0. आपने इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 3 में मैट्रिक्स चैप्टर है उसमें आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं. तो हम जस्ट एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले क्वेश्चन में ए स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए मल्टीप्लाई ए, दैट मीन्स आप ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है. अब इसमें ए क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करूँगी, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब उसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी. तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है दो मैट्रिक्स की कि हम दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, देन प्लस का साइन आता है बट -3 है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. -3 इंटू 3 दैट इज़ -9, तो 4 -9 हमारे पास एलिमेंट आ रहा है. नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 - 3 इज़ -6 एंड -3 इंटू 4 -12, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स आ गए. नेक्स्ट 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 4 इंटू 3 12, तो ये 6 + 12 हमारे पास एक एलिमेंट आ गया. उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 -9 प्लस 4 इंटू 4 16. ओके, तब हम इसको सॉल्व करेंगे. हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं दैट इज़ -5 -18 18 एंड 7, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आ गया. नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि ए स्क्वायर -6a प्लस 17i है, तो 6a मीन्स ए मैट्रिक्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 से. आप इसको अलग से भी सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बना सकते हो, फिर इसमें पुटिंग कर सकते हो. अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसको स्टेटमेंट में पुट कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने किया है. अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ए स्क्वायर की वैल्यू को एज इट इज़ रखा, -6 तो मैंने -6 एज इट इज़ रखा है, और ए मैट्रिक्स जो थी वो मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ डाल दी. प्लस 17i, आई क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा. ए मैट्रिक्स मेरे पास 2 × 2 की थी, तो जब आप आइडेंटिटी लोगे वो भी आप 2 × 2 की ही लोगे. तो यहाँ पे मैंने 2 × 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली. अब हम इसको क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे. इस टर्म को आपने एज इट इज़ लिख लिया. 6 को आप अंदर लेके 6 × 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, साइन आप एज इट इज़ ले लोगे. 17 हम अंदर लेके गए, 17 इंटू 1 17, 17 इंटू 0 0 अगेन 0 एंड 17 आएगा आपके पास. जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. -5 एज इट इज़, माइनस का साइन बाहर था इसलिए हम -12 लिखेंगे. देन प्लस 17, मैंने क्या किया, A1 एलिमेंट को ही ऐड किया है, A11 सिर्फ यहाँ पे क्या है, A11 एलिमेंट को ऐड करके लिखा है. यहाँ पे मैं A12 की पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे सबको लिख लूँगी. A12 पे -18 है, देन अगेन माइनस इंटू माइनस, देखो ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 18. अगर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम होती है, आप क्या करोगे, -6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ बाहर प्लस आ जाएगा, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे. तो -6 इंटू 2 -12 -18 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 18 एंड 6 इंटू 4 -6 इंटू 4 -24. ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या जैसे मैंने किया आप वैसे भी कर सकते हो, बट साइन का आप ध्यान रखना कि ये माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे आएगा. देन प्लस से 0 आएगा, तो वो आप लिखो या ना लिखो, both are same. Then 18 - 18 as it is, then 7 -24 प्लस 17, यहाँ पे प्लस का साइन था बट बाहर माइनस का था, तो यहाँ पे -24 आएगा. जब हमने इसको सॉल्व किया आंसर क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स को मैं
ज़ीरो भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड उन्होंने क्या कहा था कि आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई थी, मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई थी, उसको क्या किया मैंने, प्री मल्टीप्लाई कर लिया है बाय ए इन्वर्स। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन को मैंने क्या किया, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसको राइट हैंड साइड भी लेके जा सकते हो, इधर भी रहने दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद भी दूसरी साइड लेके जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, आप ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई, देखो प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, अगर ये कोई टर्म पड़ी है, अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी से, अब सपोज मैं बी इन्वर्स से क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई। ओके, तो बी इन्वर्स क्या आएगा, आगे आएगा। ठीक है, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई मीन्स जो बी इन्वर्स है, बी इन्वर्स है वो क्या आ जाएगा, ए के बाद में। ठीक है, तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई है और ये प्री मल्टीप्लाई है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्री मल्टीप्लाई, तो ए इन्वर्स क्या लिखूँगी, जो भी हमारे पास टर्म गिवन है उससे पहले लिखूँगी। तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू माइनस 17 ए इन्वर्स ए। 17 और 6 स्केलर हैं, इसलिए हम इसको पहले लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 6 ए इन्वर्स ए है इज इक्वल्स टू माइनस 17 ए इन्वर्स आई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ए इन्वर्स ए स्क्वायर है, तो मैं क्या इसको ए इन्वर्स ए इंटू ए लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है, ए इंटू ए होती है। तो ए इन्वर्स इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है, ये आप याद रखोगे। ओके, तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ये भी पता है कि आंसर क्या आता है, ए आता है। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि ए इन्वर्स ए क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ए इन्वर्स ए स्क्वायर की। तो यहाँ से ए इन्वर्स ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, ए आ रही है। ए इन्वर्स ए की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिख ली, इज इक्वल्स टू एज इट इज़ माइनस 17 एज इट इज़। ए इन्वर्स इंटू आई क्या होता है, ए इन्वर्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम वही मैट्रिक्स आता है हमारे पास। ओके, नाउ 17 ए इन्वर्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई हूँ, बाकी सारी टर्म को राइट हैंड साइड, माइनस 17 को भी मैं राइट हैंड साइड ले गई हूँ। उसके बाद माइनस को मैं अंदर ले गई हूँ, ठीक है, माइनस के साइन को, तो 6i पॉजिटिव हो गया और ए जो है वो नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट देखो हमने क्या किया है, 1/17 बाहर मैंने एज इट इज़ रखा, 6 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स को मैंने एज इट इज़ ले लिया। ओके, 6 को फिर मैं अंदर ले गई, 6 0 0 6 आया माइनस दिस मैट्रिक्स। अब आपको दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन आती ही है, आप दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट मीन्स उनके एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 6 माइनस 2 देन 0 माइनस 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 प्लस, तो 0 प्लस 3, 0 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, फिर 3 आएगा। आपको मालूम है ना कि प्लेसेस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट प्लेस है तो ये फर्स्ट प्लेस है, इन दोनों के फर्स्ट प्लेस वाले ही एलिमेंट को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास ये मैट्रिक्स बन रही है। ओके, तो आज हमने क्या सीखा कि हम मैट्रिक्स इक्वेशन से भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर, कल हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था उसमें कि हम किस तरह किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ओके, आज हमने क्या पढ़ा है कि हमने किस तरह से इन्वर्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में से। तो ये दोनों ही टाइप आप अच्छे से याद रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स ए फॉर विच 1 - 4 3 - 2 दिस मैट्रिक्स इफ मल्टीप्लाई बाय ए देन आंसर विल बी दिस मैट्रिक्स। क्लियर, तो हमने मैट्रिक्स निकालनी है ए, क्या आपको ये गिवन है कि किसी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन रही है।
तो उसमें से एक मैट्रिक्स मिसिंग है, तो अब हमने क्या करना है, मिसिंग वाली मैट्रिक्स निकालनी है। ओके, तो मैंने इसको नेम दे दिया एक्स मैट्रिक्स, इसको नेम दे दिया वाई मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई। ओके, तो अब इसको x लिखा तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ये a मैट्रिक्स था तो इसको a इज इक्वल्स टू, इसको मैंने y लिख दिया। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है, हमने 10th 9th सब क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि आपने जिसकी वैल्यू निकालनी होती है आप उसको क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड रखते हो, बाकी टर्म्स को उठा के राइट हैंड साइड पर लेके जाते हो, है ना। तो हम बस वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स। देखो, आप डायरेक्ट किसी मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड नहीं लेके जा सकते, ये चीज़ याद रखना। ओके, आप मैट्रिक्स को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट नहीं लेके जा सकते, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ करते हैं, कांस्टेंट के साथ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर 2 + x इज इक्वल्स टू 5 है, तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 5 - 2 कर दोगे, आप 2 डायरेक्ट दूसरी साइड लेके जा रहे हो। बट मैट्रिक्स के केस में आप ये नहीं कर सकते हो, आप इस मल्टीप्लाई x, आप ये मत सोचना कि आप y डिवाइडेड बाई x लिख दोगे, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, कभी भी डिवाइड में मैट्रिक्स नहीं जाती है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि मैं उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से। तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय एक्स इन्वर्स, तो एक्स इन्वर्स से देखो प्री मल्टीप्लाई किया, एक्स से पहले मैंने एक्स इन्वर्स लगा दिया इज इक्वल्स टू वाई था हमारे पास राइट हैंड साइड, उसके आगे हमने एक्स इन्वर्स लगाया। क्यों, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते तो ए के बाद आता और वाई के बाद आती टर्म। ठीक है, नाउ एक्स इन्वर्स एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, ये मैंने कंबाइन कर लिया, एक्स इन्वर्स एक्स, उसकी वैल्यू आई आ गई, ए एज इट इज़, एक्स इन्वर्स वाई एज इट इज़ आया। आई मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ए इज इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स वाई। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एक्स इन्वर्स वाई। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आई ए की वैल्यू एक्स इन्वर्स वाई थी, तो ए की वैल्यू एक्स इन्वर्स वाई आ गई आपके पास। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, एक्स का इन्वर्स चाहिए। एक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होगा, अगर एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आए, नॉट इक्वल्स टू 0 आए, तभी हम कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हमें ये चेक करेंगे ना कि किसी मैट्रिक्स का जो हम ले रहे हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, वो क्या आ रहा है 10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, उसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कोफैक्टर्स निकालने आते ही हैं। यहाँ पे मैंने निकाल दिया, C11 की वैल्यू -2 आएगी कोफैक्टर की, कोफैक्टर ऑफ 1 2 इसकी वैल्यू क्या आ रही है -3। ओके, C21 की वैल्यू आ रही है 4, C22 की वैल्यू आ रही है 1। अब आप हैबिचुअल होगे कि हम किस तरह से कोफैक्टर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। अब हमने क्या निकाला है, एडजॉइंट ऑफ एक्स निकाला है। एडजॉइंट ऑफ एक्स क्या आते हैं, जो हमारे कोफैक्टर के एलिमेंट्स होते हैं उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज होगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज होगी बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोज। यहाँ से हमारे पास बेटा एक्स इन्वर्स की देखो वैल्यू क्या आ रही है। एक्स इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट एक्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ एक्स। तो डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू 10 थी, एडजॉइंट ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आया है। ओके, तो यहाँ से एक्स इन्वर्स की वैल्यू ये आ गई। बेसिकली क्वेश्चन में तो हमने एक्स इन्वर्स निकालना ही नहीं था, मुझे तो ए मैट्रिक्स चाहिए थी ना कि ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, और हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही थी, एक्स इन्वर्स वाई। तो यहाँ से आपके पास एक्स इन्वर्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एक्स इन्वर्स आपके पास ये मैट्रिक्स बन रही है, वाई आपके पास क्या आ रहा है, वाई मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था आपको, मैंने वो मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये वैल्यू आएगी, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, देन आपके पास ये वैल्यू आएगी, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो इनमें से मैं एक वैल्यू जस्ट आपको बता देती हूँ कैसे आई है। -2 × -16 32, प्लस का साइन 4 × 7
28। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे 60 आ रहा है, इनको ऐड किया 20, इनको ऐड किया 55, इनको ऐड किया 20। तो अब जो 10 है वो हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट 10 को भी लेके जा सकते हो, बट हमें मालूम है कि ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, तो आप सिंपल इसमें से एक फैक्टर 5 आ रहा है तो 5 अंदर लेके जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप ये 2 को भी अंदर लेके जा सकते थे। तो यहाँ से आपके पास कौन सी मैट्रिक्स निकल रही है, यहाँ से आपके पास ए मैट्रिक्स आ रही है, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन किया जिसमें एक मैट्रिक्स हमें निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फाइंड मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको ये 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स दी हुई है, जस्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो फिर भी मैं कंसीडर करूँ कि हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें से ए मैट्रिक्स गिवन है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तीनों मैट्रिक्स किस में है, प्रोडक्ट में, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा प्री मल्टीप्लाई वाला और पोस्ट मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें मालूम है कि हम मैट्रिक्स को एग्जैक्टली राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेके जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसके इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ बेटा याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अगर किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स निकालनी है और मल्टीप्लाई में दी हुई है वो मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स निकालनी है और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दी हुई है आपको, तो आपने क्या करना है, जो उसके आगे या पीछे मैट्रिक्स पड़ी होंगी उनके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके आपको वो मैट्रिक्स निकालनी होगी, ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है फर्स्ट गिवन है उसको मैंने नेम दे दिया है बी, सेकंड वाली मैट्रिक्स को मैंने नेम दे दिया है सी, और लास्ट जो राइट हैंड साइड है उसको मैंने दे दिया है नेम आई, ठीक है। तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल्स टू आई ऐसे नेम दे सकती हूँ, यस। तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, b इंटू ए इंटू सी है, b को रिमूव करना है, तो b को रिमूव कैसे करूँगी, b इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तभी रिमूव होगा ये। तो b इन्वर्स अगर आगे आना चाहिए तो इसका क्या मतलब है, मैं प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, b इन्वर्स से। तो b इन्वर्स इंटू बी ए सी इज इक्वल्स टू, देखो आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोथ साइड करोगे, क्योंकि हम हमेशा ही बैलेंस रखते हैं इक्वेशन को। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करती हूँ तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसको उसी के साथ डिवाइड भी करती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं बैलेंस में रखती हूँ हमेशा इक्वेशन को। सिमिलरली इसमें भी बैलेंस करना है, तो बी इनवर्स को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड पे प्री मल्टीप्लाई करोगे। तो बी इनवर्स इंटू बी आपने कंबाइन करके लिख लिया, ए सी एज इट इज़ रखा, बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी क्या आएगा आंसर, बी इनवर्स आएगा, ओके। देन बी इनवर्स इंटू बी आपके पास आइडेंटिटी आ रही है ए इंटू सी एज इट इज़ इक्वल्स टू बी इनवर्स। आई इंटू ए सी आएगा आपके पास, क्योंकि हमें मालूम है कि आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करे वो मैट्रिक्स एज इट इज़ आती है, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, बी इनवर्स। अब हमने क्या करना है, सी इनवर्स को रिमूव करना है, तो हमें मालूम है कि सी को कैसे रिमूव करोगे कि सी इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी रिमूव हो जाएगा। अब जो सी है वो ए के बाद है, ठीक है, ए आ गया, उसके बाद सी आता है, तो सी जो है वो पीछे पड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगी सी इनवर्स से। तो बैक साइड से सी इनवर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड भी करूँगी। तो यहाँ से आपके पास देखो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सी से आपने सी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो सी इंटू सी इनवर्स आइडेंटिटी आएगा, तो बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स आ रहा है, तो ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। ए को फिर आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स दोबारा आती है, तो ए इंटू आइडेंटिटी क्या आ रहा है आपके पास, ए मैट्रिक्स ही आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास, बेटा ए की वैल्यू बन रही है बी इनवर्स सी इनवर्स। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स गिवन है, वहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, बी इनवर्स, ओके।
और सी मैट्रिक्स भी गिवन है मेरे पास, तो सी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, सी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, बी इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद, सी इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। तो अब आप यहाँ से जो ये क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करोगे, बी इनवर्स की वैल्यू निकालोगे, सी इनवर्स की वैल्यू निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आप के पास यहाँ पे बी इनवर्स सी इनवर्स आ रहा है, अगर आप सी इनवर्स बी इनवर्स निकालते हो तो आंसर सेम नहीं आएगा। लकीली किसी किसी क्वेश्चन में सेम आ सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर। सो ध्यान रखना कि बी इनवर्स और सी इनवर्स दिया हुआ है, तो आपने बी इनवर्स और सी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ना कि सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो गलत है, आप ये निकालोगे, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स में, ये चीज़ बेटा आप ध्यान में रखना। ओके, तो अब यहाँ से आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, इजी है।